रायपुर में सीएम साय ने किसानों को दी बड़ी सौगात, किसानों के अकाउंट पर भेजा गया बकाया बोनस। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 3 नक्सलियों को जवानों ने किया ढेर। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा को करना चाहिए प्रायश्चित। बिलासपुर में करंट लगने से किसान की मौत, बिजली विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन, पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज हमारे प्रदेश के निर्माता और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। मैं प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में भेजा गया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। पूरी घटना सुकमा सीमा क्षेत्र के तुकमपाल और डब्बा कुना गांव की है। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल कुना इलाके में नक्सलियों की घेराबंदी कर रहे थे। पुलिस को हथियार और गोला बारूद के साथ नक्सल संबंधी सामग्री बरामद हुई है। इन 3 नक्सलियों के ढेर होने के बाद सुरक्षा बल के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आज किसानों को बोनस दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने भाजपा को किसानों का बोनस जारी करने के साथ प्रायश्चित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, किसानों को बोनस का ब्याज भी देना चाहिए। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था, उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का बोनस होता है, तो 7 साल तक सरकार ने उसको अपने पास रखा, भाजपा ने, तो उसका बोनस भी देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है आज जो बोनस के संबंध में, इन 7 सालों में परिवारों में विभाजन हो गया, खाते में बंटवारा हो गया, कुछ लोगों की मौत हो गई, तो फौत भी चल गया, नाम चेंज हो गए। तो ऐसे में आप चिन्हांकित कैसे करेंगे कि किनको किनको बोनस दे। बिलासपुर के बसिया गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल किसान खेत में बकरी के लिए चारा काटने गया था और तभी झूलते हुए तार से उसे करंट लग गया। इसमें बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। वहीं किसान की मौत से गांव वालों में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने अपने आवास में स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, वाजपेयी जी विराट व्यक्तित्व के जननायक थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा पहुंचे। वो एकेडमी वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने बच्चों के बनाए गए एग्जीबिशन का अवलोकन किया और बच्चों की प्रस्तुति का आनंद भी उठाया। वर्ल्ड स्कूल के 13वें एनुअल डे सेलिब्रेशन में शामिल होने आया हूं। विद्यालय की गतिविधियों को मैंने देखा। विद्यालय जिस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ मिल रही है। खेल की, सांस्कृतिक गतिविधियों की, कला की, हर प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ बच्चों को मिल रहा है। क्लास 12th में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 100 में 100 मार्क्स लाने की वजह से मुझे ये पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षक गणों को देना चाहूंगी। साथ ही में बेमेतरा जिला चिकित्सालय में आज सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारी और कर्मचारी ने सिविल सर्जन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मीडिया प्रभारी संजय तिवारी ने सुशासन दिवस पर शपथ दिलाई।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सचिन पायलट के रूप में नया प्रदेश प्रभारी मिल गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी हाईकमान कई प्रदेशों में प्रभारी और पदाधिकारी की नियुक्ति समय समय पर करती रहती है और उनके आने से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। मैं नए प्रभारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हाईकमान के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये हमारे पार्टी का संगठनात्मक मामला है और बहुत सारे प्रदेशों में प्रभारी और अन्य लोगों की नियुक्तियां की गई है। हाईकमान ऐसा समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर करते रहते हैं और माननीय सचिन पायलट जी अनुभवी नेता है और उनके आने से पार्टी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती व सुशासन दिवस की बधाई दी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वादा पूरा करते हुए 12 लाख किसानों के खाते में 3700 करोड़ के ऊपर की राशि भेज रहे हैं। ये आपके परिवार और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की उन्नति में भी सहायक होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित होते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और विगत 2 वर्षों के बोनस जो देने का निर्णय लिया है सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ में और किसान भाइयों को 2 वर्ष का बोनस देने की योजना है। आप सभी उसमें सम्मिलित हों और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो उसमें भी जन जन तक पहुंचाने में। रायपुर में सीएम साय ने राज्य के किसानों को 2 साल की बकाया बोनस राशि का भुगतान किया। अब इस पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने साय सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने 2013 या 2018 के कामों को पूरा नहीं किया था, तब के घोषणा पत्र के कामों को वो अब पूरा कर रहे हैं और अगर किसानों को उनका पैसा मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। देखिए, ये तो उनके पिछले 2013 के घोषणा पत्र का 2018 के घोषणा पत्र का काम है, लेकिन उन्होंने इस कामों को पूरा नहीं किया। आज अगर वो दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले लोगों को मिल जाता तो उससे ब्याज की राशि किसानों को मिलती, तो ब्याज के साथ दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरा, इन्होंने कहा था हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल का आदेश तो कर दिया, लेकिन 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का एक मुश्त एक साथ देने की घोषणा इन लोगों ने की थी। उसके बारे में ये बात ही नहीं कर रहे हैं। आज किसान पूछ रहे हैं, कल मेरे क्षेत्र के और कुछ किसान आए थे, उन्होंने कहा कि हमको 3100 रुपया नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा? तो मैंने कहा कि इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित नेता ही दे सकते हैं और उनको किसानों को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। जो वादे किए हैं 3100 रुपया प्रति क्विंटल और तत्काल देने का, वो सरकार। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।